जन्म और मृत्यु सृष्टि का अटल सत्य। प्रत्येक प्राणी जो जन्मा है एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा ही। मनुष्य तो इस धरती रूपी रंगमंच में केवल एक कठपुतली है, जहाँ उसके किरदार और रहने की अवधि दोनों ही पहले से तय की जा चुकी है। उसे तो बस अपना कर्म करना है और चले जाना है उस परम सत्य की ओर। यह शरीर तो नश्वर है, इसे तो पंचतंत्र में विलीन होना ही है। विलीन होकर परमात्मा से मिलना है, जो उसका अंतिम गंतव्य है। ठीक इसी प्रकार हमारे राधा कृष्ण प्रसाद जी, जो सन्मार्ग अखबार के संपादक थे, अब इस पंचतंत्र में विलीन हो चुके हैं। उनकी पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता सदीनामा का 26 फरवरी 2022 का संपादकीय नहीं रहे सर्वप्रिय प्रसाद जी। इसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक एस आनंद जी ने। तो आइए दोस्तों, सुमिता चक्रवर्ती संग संपादकीय के जरिए आप भी उस महान संपादक को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कोलकाता के प्रतिष्ठित अखबार सन्मार्ग का लंबे समय तक संपादन करते रहे राधा कृष्ण प्रसाद जी ने पूरी एक पीढ़ी को तैयार किया है। कल 25 फरवरी 2022 को उनका कोलकाता में देहांत हो गया। यह संपादकीय उनके कर्मों के प्रति एक छोटी सी श्रद्धांजलि भर है। वे कोलकाता के उपनगर में रहते थे। उनके पीछे 2 बेटे और 1 बेटियां हैं। उनके दामाद संजय प्रसाद भारत सरकार के मुलाजिम और 1 बेटा शिक्षक है। हम सभी से संपर्क में हैं हम लोग। आजकल फेसबुक पर कोलकाता की पत्रकारिता के रेशे रेशे की जानकारी देने वाले पत्रकार एस आनंद ने लिखा है यह संपादकीय। इस जहां में 2 ही चीजों ने किया रुसवाइयां, आपके पीछे चलेगी आपकी परछाइयां। आना और जाना तो सृष्टि का शाश्वत सत्य है, पर किसी का असमय चले जाना अंतस को झकझोर देता है। राधा कृष्ण प्रसाद जी का गोलोकवासी होना हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। लगभग 22 सालों तक उनकी स्नेह सिक्था छाया में रहकर मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मृदुभाषी, विनम्र और मिलनसार व्यक्ति के धनी प्रसाद जी पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे मार्गदर्शक रहे, यह कहना कतई गलत नहीं होगा। हिंदी, अंग्रेजी और बंगला तीनों भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले इस शख्स ने नए पत्रकारों को सन्मार्ग में तराशने का जो सतत प्रयास किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। रूपा प्रकाशन की पुस्तक भ्रमण संगी का उन्होंने बंगला से हिंदी और फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करके यह साबित कर दिया कि वे एक अच्छे संपादक होने के साथ साथ एक अच्छे अनुवादक भी हैं। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर मेरे मन में उनकी इतनी यादें हैं कि लिख नहीं पाऊंगा। सबके सुख दुख के हमेशा सहभागी रहे प्रसाद जी को कोटि कोटि नमन। संपादकीय नहीं रहे सर्वप्रिय प्रसाद जी सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।